दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटेलर कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं। उनका कहना होता है कि अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब रिटेलर कंपनी में करेंगे तो हमें क्या क्या काम करने होंगे, किन किन सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा, क्या क्या हमें स्किल्स होना चाहिए जिससे हम इजीली रिटेलर कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर काम कर सकें। तो आपके भी इस तरह के प्रश्न हैं और आप भी रिटेलर कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं वहाँ पर क्या काम होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्या क्या हमें सीख लेना है, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। तो फिर आइए जानते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री और मैनेजमेंट। जैसे कि दोस्तों रिटेलर कंपनी में प्रोडक्ट्स के स्टॉक होते हैं, प्राइस डिटेल होती है, कस्टमर की डिटेल होती है, ये सारी कंप्यूटर के अंदर हमें फीड करनी होती है, जैसे हम डाटा एंट्री बोलते हैं। ये फीड करने के बाद समय समय पर अपडेट भी की जाती है। तो आपको यहाँ पर डाटा एंट्री करनी होगी। अब रिटेलर कंपनी के अपने अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं डाटा एंट्री के, या फिर वो एक्सेल में डाटा एंट्री की जानकारी रखते हैं। तो आपको एक्सेल सीख लेना है अच्छे तरीके से। फिर है दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग। जैसे कि दोस्तों अकाउंटिंग के लिए टैली या अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रिटेलर कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं अकाउंट से संबंधित, या फिर टैली एक सॉफ्टवेयर है उसका भी उपयोग किया जाता है, जहां पर सेल्स, परचेस, इन्वेंट्री जैसे डाटा को फीड किया जाता है। उसके साथ साथ एक्सेल भी उपयोग किया जाता है। तो अकाउंट से रिलेटेड सब काम इन्हीं सॉफ्टवेयर पे होते हैं, जैसे कि लेन देन, सेल्स कितनी हुई, स्टॉक कितना आया है, माल कितना गया है, कितने की सेल हुई है, ये सब कुछ अकाउंट के अंदर आते हैं। अकाउंट के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। एक रिटेलर कंपनी द्वारा भी बनाया जाता है, दूसरा एक्सेल भी या टैली हो सकता है। एंड यहाँ पर बिलिंग और इनवॉइस। दोस्तों जब माल बेचता है या आता है तो उनकी बिलिंग होती है, उनकी इनवॉइस तैयार होती है। इसके लिए टैली या कह सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, या फिर कोई भी अकाउंट का सॉफ्टवेयर होगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो आपको बिलिंग बनाने की प्रोसेस आना चाहिए, इनवॉइस की प्रोसेसिंग आना चाहिए, कैसे उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, कैसे ईमेल करते हैं, तो ये भी आपको सीख लेना है। फिर है दोस्तों यहाँ पर इन्वेंट्री पे काम करना। फिर है दोस्तों इन्वेंट्री ट्रैकिंग। जैसे कि दोस्तों रिटेलर कंपनी का जो माल आता है बाहर से, उस माल को ट्रैक करना, आखिर माल कहाँ पर है, अगर कहीं अटका है तो आपको ये पता लगाना कि माल क्यों नहीं आया। जब माल आएगा तो स्टॉक चेक करना, ये भी आपके सामने एक माल का बिल होगा, उसमें आपको देखना है, चेक करना है कि ये माल पूरा है नहीं, कोई टूट फूट तो नहीं है। उन्हें कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर फीड करना, स्टॉक को मेंटेन करना, तो ये सब इन्वेंटरी ट्रैकिंग में आता है। माल आने से संबंधित पूरी जानकारी और कंप्यूटर लैपटॉप में फीड करने से संबंधित जानकारी आपको आना चाहिए। एंड यहाँ पर कस्टमर और वेंडर सपोर्ट। अगर रिटेलर कंपनी का कोई वेंडर है, कस्टमर है, तो उनके सवालों को जवाब देना। एंड किसी के बिल इनवॉइस प्रॉब्लम अगर आई है तो उन्हें क्लियर करना। किसी के पास माल पहुंचा नहीं है या किसी का प्रोडक्ट ठीक से डिलीवर नहीं हुआ तो उसको चेक करना। वेंडर से रिलेटेड जो पेमेंट होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन को ठीक से करना। इस सब कुछ आपको लैपटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत करना होगा। फिर लेटर एप्लीकेशन। तो कभी कभी लीगल काम भी करने होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, तो ये भी आपको सीख लेना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर फास्ट टाइपिंग सीख लेनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों की आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर रिपोर्ट्स तैयार करना। जैसे कि दोस्तों डेली, वीकली या मंथली जो सेल्स का प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी इन्वेंटरी रिपोर्ट बनाना, और एक्सेल या टैली या अदर सॉफ्टवेयर में आपको एनालाइज करना है, जिससे ये पता चले कि कंपनी में जो सेल हो रही है वो ठीक से हो रही है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, और कहीं जो भी सामान सेल हुआ है उनका जो डाटा है या उनका ये लेन देन है वो ठीक से हुई है नहीं, कहीं कोई उधार तो नहीं है। ये सब कुछ आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी, और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए एक्सेल का भी उपयोग किया जा सकता है, टैली का भी उपयोग किया जा सकता है, या अन्य सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा सकता है। ऑफिस वर्क। जैसे कि दोस्तों हर रिटेलर कंपनी में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट का आना, ईमेल पर उनका प्रिंट आउट निकालना, उनकी स्कैनिंग करना, एंड मेल को भेजना। और अगर कोई साइट है तो वहां पर आपको भी उसके पोस्टर बैनर भी बनाने होंगे। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आया है तो साइट पर बैनर बना के अपलोड करना, तो इजीली है कोई भी डैशबोर्ड दे देता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हर रिटेलर कंपनी की अपनी अपनी साइटें होती है, तो वहां पर कुछ प्रमोशन के लिए बैनर पोस्टर बनाए जाते हैं। तो ये कॉरल फोटोशॉप में बना सकते हैं या कैनवा यूज कर सकते हैं। तो ऑफिस में कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, ये भी करने होते हैं। एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग। दोस्तों ये कॉमन है, जैसे कि कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को आपको ठीक करना आना चाहिए। प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा, प्रिंट आउट ठीक से नहीं निकल रहा है, या उसकी जो स्याही होती है बहुत लाइट या डार्क निकल रही है तो उसे ठीक करना। स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक करना। सॉफ्टवेयर ठीक से वर्क नहीं कर रहा
तो उसे चेक करना। तो कंप्यूटर को आपको ओके रखना है, अगर आपसे नहीं हो रहे किसी कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाकर उनको ठीक करवाना। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। एंड दोस्तों सॉफ्टवेयर, दोस्तों आपको एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट पीपीटी और गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को सीख लेना है, क्योंकि एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री, एमएस वर्ड के अंदर लेटर एप्लीकेशन, फॉर्म, पावर पॉइंट के अंदर पीपीटी डिजाइन करना एंड गूगल क्रोम के अंदर इंटरनेट ब्राउजिंग करना, ये सब कुछ होता है। तो ये आप सीख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत आ जाता है। एंड यहाँ पे स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, तो आप एमएस ऑफिस सीख लीजिए, जिसमें एक्सेल, वर्ड आप और पावर पॉइंट पीपीटी को सीख लिए। एंड यहाँ पर टैली सीख सकते हैं, ईआरपी, और आप कोई भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, कोरल, फोटोशॉप या कैनवा को। और इनके साथ साथ फास्ट टाइपिंग भी आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। एंड यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग और इन्वेंट्री की नॉलेज भी होना चाहिए। अब बात आती है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इस पे भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जो सैलरी होती है वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग रहती है। जैसे कि आप मेट्रो सिटी में करते हैं तो आपको 15 से लेकर 25,000 तक मिल सकती है, कोई भी इस जॉब में दे सकता है। अगर आप कोई छोटे शहर में काम कर रहे हैं तो आपको 12 से लेकर 15 या 10 से लेकर 15 सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों ये होते हैं रिटेलर कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब वर्क।